नमस्कार, मैं नीतीश भारद्वाज। आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं जगदीशपुर से जुड़ चुका हूं और खास बातचीत के क्रम में राजद प्रखंड अध्यक्ष भोला खान से जुड़ रहा हूं। चैनल पर स्वागत है सर आपका। आपको भी आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारकबाद आपको भी कि आप अपने चैनल के माध्यम से हमारी बातों को जनता के बीच में पहुंचवाने का काम करते, इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जगदीशपुर विधायक रामविष्णु सिंह लोहिया जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हुए हैं और आप उन्हें बधाई भी दी है, क्या कहें? देखिए, कल हम लोग जैसे ही मालूम हुआ, मोबाइल पर हमारा चिट्ठी आया प्रदेश में, तो माननीय विधायक जी को मोबाइल पर बधाई दिया गया और उन्होंने बताया कि हम पटना मीटिंग में है, सर्किट हाउस में आ रहे हैं। हम लोगों ने जाकर सर्किट हाउस में उनको बधाई दिए, इसलिए बधाई दिए कि 10 साल जनता के बीच में जो उन्होंने जिम्मेवारी लिया है, उस देखते हुए माननीय राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने देखा कि ये जिम्मेवार व्यक्ति हैं, इसलिए पार्टी के भी बिहार के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान के जिम्मेवारी देने के उन्होंने काम किए। अब पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य बनाने के उन्होंने काम किए। इसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी को बहुत बहुत तहे दिल से, अपने तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से, अपने प्रखंड की तरफ से, अपने तमाम राष्ट्रीय जनता दल विधानसभा जगदीशपुर कचकता। राष्ट्रपति धनखड़ साहब की इस्तीफा दी, क्या कारण है? देखिए, हमारे भारत के उप राष्ट्रपति इस्तीफा दिए, ये इसमें साजिश के तहत उनको प्रेशर बना है। उन्होंने जो विपक्ष के राज्यसभा में सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर पर बहस करने के, जो चर्चा करने के, अनुमति देने के काम किए। हमारे देश के प्रधानमंत्री या हमारे देश के गृह मंत्री को लगा कि ये जो है हमारे विरोध में गए हैं, तो ये तो देश में 10 साल 11 साल से सरकार चल रही है। ये प्रधानमंत्री अमित शाह जो भी विरोध में बोलेगा या जो भी जनप्रतिनिधि उनके तरफ से हो या जाएगा, या हमारे विपक्ष का उन पर ईडी सीडी लग जाएगा, उनके तरफ से हो जाएगा तो पर बहिष्कार कर उनको निकाल दिया जाएगा, यानी फंसा दिया जाएगा। ये भाजपा सरकार की नीति चल रही है। तो हमारा लगता है कि उसी का शिकार हमारे देश के सम्मानित उपराष्ट्रपति हो गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस चल रहा है, इस पर केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री तो गए नहीं जवाब देने के लिए, इसलिए वो लायक है नहीं कि हमारे विपक्ष का नेता का राहुल गांधी के जवाब देते। नहीं दिए जवाब। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री लोग जवाब देने के वो लोग तो करें कि ऐसे सवाल नहीं पूछना चाहिए। अच्छा, ये लोग कह रहा है कि मत पूछिए, ये लोग कह रहे हैं कि मत पूछिए कि कितना हमारा नुकसान हुआ, ये पूछिए कि पाकिस्तान में कितना नुकसान किए। हम ये क्यों नहीं पूछेंगे कि आपने जो यहाँ हमला किया वो क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ, वो कहाँ से आया था? जो कश्मीर पुलवामा में जो घटना किया 2 महीना 3 महीना पहले, वो कहाँ गया, कौन था, क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? ये पूछना कौन गलत बात है? आपने जितना लड़ाकू विमान भेजने के, राफेल आदि जो भी भेजने के काम किए, कितना भेजे, कितना वापस आया, उसका नुकसान हुआ, मेरा भी नुकसान क्या हुआ, कितना हुआ, ये पूछने में क्या हर्ज है? आप कहिएगा 2014 से पहले कि आतंकवादी कहाँ से आता है, आतंकवादी कहाँ से आता है, आतंकवादी कहाँ से आता है? गृह मंत्री आपका, सेना आपका, सब चीज़ आपका। आप पूछिएगा, उस समय आप अपमान कीजिएगा। आप उस समय अपमान आपका मुख्यमंत्री कह रहा है, एक नेता भाजपा कह रहा है सुफिया कुरैशी को आतंकवादी के बहन है, उस समय हमारे देश का सेना का अपमान नहीं हुआ है? अपमान एक आपका नेता कह रहा है कि सेना को प्रधानमंत्री के शरण में गिरा रहा है, वो अपमान नहीं हुआ? देश के वो हक मांग रहा है, जो विधवा हुई है, जिसका बेटा गया है, जिसका भाई गया है, उसका अधिकार मांग रहा है, उसको जानना चाह रहे हैं कि देश के जनता, जिसका बेटा, जिसका पति गया है, जानना चाह रहा है कि हमारा पति, हमारा बेटा, हमारा भाई को मारने वाला कौन है, कहाँ से आया था, कि कैसे हम आप जूतों कर दिए पाकिस्तान का है, तो गए कहाँ, आया कैसे हमारे देश में? आप देश में आकर हमको मार के हमारा देश के आदमी के पाकिस्तान चला गया। आपका सेना कहाँ था, आप कहाँ थे, आपका खुफिया विभाग कहाँ था? इन्होंने हमारा विपक्ष मांग रहा है तो आप कह रहे नहीं मांगना चाहिए। क्या नहीं मांगना चाहिए, क्यों नहीं मांगना चाहिए बताइए? वो लोग तो बोल रहे कि जनता की भावनाओं के खिलाफ। कैसे भावना? आप नहीं भावना खिलाफ कर रहे हैं, आपने जुट लड़ने के काम किया, उसका नाम दिए ऑपरेशन सिंदूर। किसके कहने पर सीज फायर कर दिए? किसके कहने पर? आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के किसी नेता या किसी के बात करने पर। अमेरिका बार बार कह रहा है हमने मोदी, देश के प्रधानमंत्री मोदी को दबाव बनाकर सीज फायर करवाने का काम किया। उसका हमारे देश के प्रधानमंत्री
खनन क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं संसद में आके जवाब देते हैं। हम अमेरिका के राष्ट्रपति का नहीं बात माने, हम देश का हमारा था, पाकिस्तान का बात मानकर हमने समझौता करने का किया। आगे प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते हैं, गृह मंत्री क्यों नहीं जवाब देते हैं इस पर, क्यों नहीं। अच्छा हमारा मर्डर हुआ, हमारा भाई शहीद हुआ, हमारा बेटा शहीद हुआ, हमारा पति शहीद हुआ है, और हम पूछ रहे हैं कि शहीद करने वाले आतंकवादी जो है मार के चला गया शहीद करके, कहाँ गया भारत से 4 गो जो आया था, किसका बारूद कहाँ से लेकर आया था, वो बंदूक चलाया, गोली चलाया, इससे पूछा कौन हो तुम, किस जाति को हो, इतना पूछा। इतना पूछने के बाद मारा, आधा घंटा पौन घंटा ठहरा, आया आराम से हमारे देश में पाकिस्तान का आतंकवादी, हमारे देश में आकर हमारे ही लोग के मार के आराम से फिर पाकिस्तान चला गया। क्यों चला गया, इसका जिम्मेवार कौन, पूछना कौन गलत बात है। देश के राजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, इनको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए देना पड़ेगा कि मारने वाला कहाँ गया, कौन था, लाना है सामने। अगर नहीं लाते हैं तो माना जाएगा कि आप राजनीतिक कार्य कर रहे हैं। आपको चुनाव है बिहार में, इसके लिए आप मुद्दा बनाना चाहते हैं। आप ही बताइए, मांग कर रहे तो देश का जनता ठोस पहुंचता है। आप शहीद व्यक्ति को नाम लेकर वोट मांग रहे हैं, रैली कर रहे हैं। ये जो विधवा हुई है देश की महिला, जिसकी बेटा चला गया, जिसका भाई चला, उसका अपमान नहीं है का। वोट मांगने से, रैली करने से अच्छा होता कि 35-36 जो शहीद हुए उसके घर जाते प्रधानमंत्री, उनके टोटल परिवार को बुला बुला के बात करते, सांत्वना देते, कुछ सबक देते तो मानते। क्यों नहीं उनके घर गए, क्यों नहीं परिवार से मिले। एक भी आपका कोई देश का नेता बताए, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, कोई बड़ा नेता जाके मिला हो सब परिवार से। आप इधर विदेश घूमते हैं, आपका देश में लोकसभा चल रहा है, संसद चल रहा है, सत्र चल रहा है, आप विदेश घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ नहीं घूम रहे, क्यों घूम रहे हैं। यहाँ आप देखिए शाहपुर विधानसभा जवनिया में बिहार सरकार देखिए, कोई बढ़िया नेता, कोई बढ़िया मंत्री अभी नहीं गया, मुख्यमंत्री नहीं गए, उप मुख्यमंत्री नहीं गए पूछने हाल चाल लेने के लिए। सांसद से भी गए थे, संसद हमारे गए, वहाँ का स्थानीय विधायक गए, मिले लोगों को, जो भी खाने पीने की जो भी व्यवस्था। अरे विधायक तो यही भी करेगा, संसद यही करेगा, खाने पीने की व्यवस्था किया। मकान तो धरना दे रहे हैं, कौन सांसद महोदय धरना दे रहे हम हैं, देंगे हक दिलवाने के लिए। जहाँ लड़ाई होगा, स्थानीय विधायक हो, चाहे हमारे जदयू विधायक हो या राजद का कोई भी, बिहार का पूरा नेता, लेकिन विपक्ष का। एनडीए बंद करा के वो धरना जो दे रहे हैं, वो तो सांसद है, वो तो खुद कर सकते हैं। अच्छा संसद में कोटा फिर कर दीजिए, ये कह दीजिए कि जो आपका कोटा है 5 साल का पूरा ज्वाइनियम लगा दीजिए, अलाउ कर दीजिए। हम लोग संसद महोदय से कहेंगे कि आपका 5 साल के कोटा जो है ज्वाइनिया में मकान और जमीन किनवा दीजिए, अलाउ कर दे सरकार। विधायक का अलाउ कर दे कि जो आप क्षेत्र में है विधायक, 1 साल का जो भी आपका योजना है मत लगाइए, उसमें लगा दीजिए। हमारे माननीय विधायक साहब को लगा देंगे। आप तो घोषणा कीजिए, पावर तो दीजिए। विधायक का क्या पावर है जमीन देने का, संसद का क्या पावर है जमीन देने का, संसद का विधायक का क्या पावर है मकान बनवाने का। सरकार की पावर है, बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों ये डबल इंजन की सरकार है, इसका नो पावर है जी। विधायक मकान कहाँ से बनवाएगा, को अधिक बनवाएगा। हमारे कांग्रेस के नेता पप्पू यादव देखिए आए, महागठबंधन का नेता है, सभी लोगों के अपने तरफ जो भी बना, जो भी उससे सफरा आया, दूसरे क्षेत्र से अपना बेचारा बिहारवासी समझकर बिहार के है, हमारे महागठबंधन के नेता आए, आने के बाद सभी को जो भी सफरा अनुदान देने का, सहायता करने का काम किए। उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पप्पू यादव को बधाई देता हूँ, भाई काम किए। हमारे क्षेत्रीय विधायक राहुल तिवारी जी भी गए, मिले, जो भी अपना हो रहा है अपना अनुदान दे रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों जिसका नुकसान हुआ सब कर रहे हैं। हमारे माननीय विधायक राम विष्णु सिंह लोहिया जी भी जाने वाले हैं, तुरंत आज ही कल में हम लोग जाएंगे। खाना पीना जो भी वस्त्र जो भी होगा हम लोग से सपरेगा, हम लोग करेंगे। लेकिन विपक्ष, कई विपक्ष क्यों नहीं मकान बना देता है, विपक्ष कैसे मकान बनाएगा, जमीन कैसे देगा। ये सरकार, भाजपा सरकार, गठबंधन जो नीतीश के चल रहा है बिहार में, देना चाहिए एक एक जमीन जो भूमिहीन गंगा में चला गया जिसका जमीन। ये सोच कर ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे माननीय विधायक जी कार्यकारिणी सदस्य बने हैं, खुशी है, बहुत खुशी है। एक मामला आ रहा है सामने, भाई वीरेंद्र जो बने थे विधायक हैं, उन पर एक मामला शायद कोई रिकॉर्डिंग आया हुआ है। देखिए हम लोग भी मोबाइल पर सुने हैं
माननीय विधायक हैं, एक ग्राम सेवक या सोचिए कोई है, उनसे अच्छा बताइए भाई वीरेंद्र के मनेर के विधायक जगदीश के लोग जानते हैं कि भाई वीरेंद्र विधायक है, कोई भी कहता है भाई वीरेंद्र तो विधायक मनेर के, कोई का नाम आता है भाई वीरेंद्र ऐसे काम किया मनेर के विधायक है, लेकिन उन्हीं का क्षेत्र का, उन्हीं का ब्लॉक का, उन्हीं का पंचायत का एक ग्राम सेवक सोचिए से कह रहे हैं, बात कर रहे हैं कि मैं भाई वीरेंद्र बोल रहा हूँ, पर नहीं पहचान रहा हूँ। उन्होंने यही नहीं कहा अरे भाई तुम प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रख रहा है, कौन है आप, नहीं पहचान रहे। मैंने इसी ताउन उसका बोली भी देखी है, आपने रिकॉर्डिंग में सुना होगा, नहीं लग रहा है कि ग्राम सेवक को कहीं बोल रहा है या सोची बोल रहा है या कोई भी मन पंचायत के कर्मचारी हो, नहीं लग रहा है कर्मचारी बोल रहा है। जब उन्होंने दोबारा कहा है अरे तुम प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखते हो, मैं मनेर के विधायक, वो आप विधायक जी बोल रहे हैं, विधायक हैं चलिए प्रणाम बोलते हैं, ये कौन तरीका है? ये मत मानिए आप कि राजद के विधायक को अपमान किया, ये बात नहीं है, ये बिहार के जनप्रतिनिधि के अपमान माना जाएगा। आज उनके साथ बोला, कल किसी के साथ बोलेगा, ये एक विधायक को इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। आखिर ये मामला क्यों उछल रहा है इतना देर? ये उछल रहा है, देखिए इसमें कहीं ना कहीं तो जो बोल रहा है कर्मचारी, उस पर कहीं ना कहीं राजनीतिक साइड से उस पर बल है उसके ऊपर, तब इतना माननीय विधायक से इतना वो बोल रहा है। और राजनीति करने वाले कर रहे हैं, ये गलत बात है, ये सरकार की बदनामी है। इसी से पता चल रहा है कि ये सरकार जो है, जो भाजपा गठबंधन नीतीश गठबंधन सरकार बिहार में चल रही है, ये अफसरों का तानाशाही है। जब एक ग्राम से सोचिए इस तरीके से बात करेगा स्थानीय विधायक से, अपने क्षेत्र के विधायक से, तो बताइए, और दूसरा आदमी अगर बात करेगा बीडीओ सीओ एसडीओ यानी बड़े पदाधिकारी का क्या हाल होगा, क्या बात करेगा विपक्ष के विधायक से? अगर सत्ताधारी विधायक यही बात के लिए खुश हैं कि अच्छा हुआ भाई वीरेंद्र को हमारा, ये बात नहीं है, ये सरकार की बदनामी है। सरकार ने प्रोटोकॉल दिया है कि अगर माननीय सम्मानित नेता, सम्मानित विधायक, सम्मानित सांसद किसी पदाधिकारी के अगर चैम्बर में जाते हैं या बात करते हैं तो बाइज्जत बात करे, सम्मान से बात करे। वो तो नहीं किया, बात भी नहीं किया। अगर मान लें नहीं पहचाना भाई वीरेंद्र को, हमको बोल देना चाहिए कि विधायक जब नहीं पहचान पाएगा विधायक जो है, हम सोचे भाई वीरेंद्र कोई दूसरा है। ये कहीं ना कहीं साजिश है और इसको जांच होना चाहिए, और जांच करके पुनः कर्मचारी को सस्पेंड करना चाहिए, तभी जनप्रतिनिधि सम्मान बचेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए NB न्यूज। नमस्कार।